कि लुईस फिशर नाम के जो राइटर हैं, जिन्होंने ये पूरा जिनकी किताब से चैप्टर कर लिया गया, बनाया गया। दरअसल महात्मा गांधी जो कि हमारे देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, फादर ऑफ नेशन जिन्हें कहा जाता है। महात्मा गांधी जी कैसे एक बड़े नेता के रूप में उभरे, कैसे वो आजादी का दूसरा नाम बने, कैसे उन्होंने भारत की आजादी में इतना बड़ा रोल प्ले किया। तो जब लुईस फिशर की महात्मा गांधी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि लुईस, मेरी लाइफ का जो सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ वाज चंपारण एपिसोड। चंपारण नाम की एक जगह बिहार में। कौन-कौन बिहार से? कौन-कौन बिहार से? बिहार से कौन-कौन है भाई? बिहार से कौन-कौन है? बिहार से कौन-कौन है? बिहार के अंदर चंपारण नाम की एक जगह है, चंपारण। क्या जगह है? जगह का नाम क्या है? चंपारण। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये जो चंपारण एपिसोड है, ये जो चंपारण एपिसोड है, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। लाइफ का कौन सा पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे क्या फर्क पड़ा कि मैं सेल्फ रिलायंस का मतलब समझ पाया कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। सेल्फ रिलायंस का मतलब मैं समझ पाया। मैं एजुकेशन का मतलब समझ पाया और समझा पाया। एजुकेशन का क्या रोल होता है आजादी के अंदर, मैं ये समझ पाया और समझा पाया। और लोगों का जो सपोर्ट था वो मुझे यहाँ मिला। पीपल की सपोर्ट और यूनिटी जिसे कहते हैं, एकता का मतलब मुझे समझ में आया कि हम जब एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का राज था, तो ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम क्या किया था? सिविल डिसओबीडियंस, जो वर्ड अभी हमने देखा भी था। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब, सिविल डिसोबीडियंस पहली बार हमारे हिंदुस्तान में हुई थी, भारत के अंदर सिविल डिसोबीडियंस हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि कानून को ना मानना, कानून को नहीं माना गया था, सविनय अवज्ञा कर दी गई थी कि जैसा कोर्ट ने कहा हम नहीं मानेंगे, हम हमारी शर्तों पे चलेंगे। ये सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत यहां से हुई थी। सेल्फ राइट्स का मतलब आत्मनिर्भरता, डिफायंस का मतलब डिसोबीडियंस अवज्ञा करना बोलता है, ओके। डेफियंस, एलिविएट का मतलब समाप्त करना, किसी चीज को कम करना। ऑब्लाइट का मतलब मजबूर, कंपेल। टेनेसिटी, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन को कहते हैं। पेजेंट्स मतलब किसान। टर्न अप मतलब कहीं इकट्ठा हो जाना या मौजूद होना। पैसिफिस्ट मतलब शांतिवान। ठीक है, आ जाओ मेरा बच्चा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सा ये चैप्टर है जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या है? आओ वो समझा देता हूं, आओ वो समझ लो। इंडिगो कैसे है पहले ये बताओ। ये चैप्टर की बेस समझ में आ गई? एक बार सब लोग एक साथ लाइक दिल भेज दें ताकि मुझे समझ में आ जाए। बेस समझ में आया कि क्या है ये? जितना मैंने बताया बेस समझ में आया। सिविल डिसोबीडियंस है, ठीक है। सविनय अवज्ञा, ठीक है। बेस समझ में आ गया सबको इसका? सब लोग एक साथ। नील की खेती, हाँ ठीक है। अब इतना क्लियर है कि भाई महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट बताया कि कैसे आजादी मिली। आजादी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? तो कौन सा एपिसोड था? चंपारण। चंपारण जो कि एक जगह का नाम है बिहार की। चंपारण क्यों उन्होंने इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों बताया, वो कहानी जान के पता चलेगा। अब इस चैप्टर का नाम है इंडिगो। क्या नाम है इसका? इंडिगो। इंडिगो क्यों है? अब वो देखो, इंडिगो बोलते हैं नील को, है ना, नील की खेती, नील को इंडिगो बोलते हैं। अब नील का ही कुछ मैटर रहा होगा। क्या मैटर था? अब वो समझ लेते हैं। अब क्या समझ लेते हैं? वो मैटर समझ लेते हैं। बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये तो। आ जाओ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आ जाओ, इसको देख लेते हैं जल्दी से। आओ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी किताब का, एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ है, समझ लो। आ जाओ, इसको पढ़ते हैं। गांधी जी टोल्ड लुईस फिशर, गांधी जी ने लुईस फिशर को क्या बताया? अबाउट अबाउट द ब्रिटिश डिपार्चर। वो किसको बताते हैं? ब्रिटिश डिपार्चर के, ब्रिटिश लोग कैसे भारत छोड़ के भागे थे, उसके बारे में बताते हैं। इन 1916 गांधी जी अटेंडेड आईएनसी कन्वेंशन, मेट राजकुमार शुक्ला, चंपारण बिहार। क्या होता है? गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। किससे? राजकुमार शुक्ला थे। अभी राजकुमार शुक्ला साहब है कौन? आओ जरा इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तुम्हें राजकुमार शुक्ला को जानना है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। राजकुमार शुक्ला कौन है? आओ चलो राजकुमार शुक्ला को देखते हैं भाई। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जी आ जाए। राजकुमार शुक्ला राजकुमार शुक्ला क्या है? एक पेजेंट है। कौन है? पेजेंट। पेजेंट किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं। कौन है ये? एक किसान है। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है? एक पेजेंट है, किसान है। ओके, ये क्या है? एक पेजेंट है, किसान है। ये कैसे? रेजोल्यूट है। रेजोल्यूशन मतलब इनके अंदर दृढ़ संकल्प बहुत है, जो ठान लेते करते। टेनेसिटी, दृढ़ता, ये भी उसी के लिए वर्ड यूज हुआ है। कन्विंस्ड गांधी जी टू कम टू चंपारण। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी चंपारण जाने के लिए राजी क्यों हुए? राजकुमार शुक्ला में ऐसा क्या था कि राजकुमार शुक्ला कैसे थे? रेजोल्यूट थे, उनके अंदर टेनेसिटी थी, उन्होंने कन्विंस किया था गांधी जी को चंपारण जाने के लिए। चंपारण लेके क्यों जाना चाहते थे राजकुमार शुक्ला गांधी जी को? राजकुमार शुक्ला बिहार से, चंपारण से थे। वहां पे ब्रिटिश लोग जो भारतीय थे उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे। तो गांधी जी के पीछे लगे रहते हैं कि प्लीज चलो, प्लीज चलो। कानपुर से जाते हैं, फिर बंगाल जाते हैं, जहां उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। फाइनली गांधी जी कह देते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, और राजी हो जाते हैं कि मुझे वहां से पिक कर लेना, हम चलेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने चंपा राजकुमार शुक्ला को क्या कहा? रेजोल्यूट कहा। क्या कहा? रेजोल्यूट कहा था। आगे बढ़ जाए? हाँ सर आगे बढ़ जाते हैं। और क्या हुआ? और क्या हुआ? अब क्या होता है? गांधी जी टोल्ड लुईस फिशर अबाउट द ब्रिटिश डिपार्चर इन 1916। गांधी जी अटेंडेड आईएनसी कन्वेंशन, मेट राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला से 1916 में मिले। वांटेड हिम टू सी द प्लाइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला क्या चाहते थे? कि वो प्लाइट दिखाना चाहते थे, बुरी हर कंडीशन। बुरी कंडीशन तो किसी और की भी थी ना, प्लाइट किसकी थी जल्दी बताओ? प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी, याद है? ठीक है, सीमापुरी की भी प्लाइट थी, सीमापुरी के लोगों की। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला क्या दिखाना चाहते थे? कि जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो वहां के पेजेंट्स हैं, उनकी जो प्लाइट थी, जो उनकी बुरी कंडीशन थी, वो दिखाना चाहते थे। ही वांटेड हिम टू सी द प्लाइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला फॉलोज गांधी जी एंड इंप्रेस गांधी जी। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को फॉलो करता है कि जब तक वो जाएंगे नहीं, जहां वो जाते उनके पीछे पीछे जाते थे। बापू मेड शुक्ला इन कैलकाटा टुक एक्चुअली एलन ने जो सब्जेक्ट्स बोरिंग शुक्ला इन कैलकाटा took train
visited Dr. Rajendra Prasad, who was not there. अब अभी तक हमने कुछ भी कहानी में नहीं पढ़ा। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? जरा देखना जरा, हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने देखा कि गांधी जी हैं। इस चैप्टर में क्या है? क्या है कहानी? अब तक हमने क्या देखा? कुछ भी तो नहीं है। अभी हमने देखा कि गांधी जी हैं, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश का डिपार्चर हुआ, ब्रिटिश भागे, फ्रीडम कैसे मिली, और उसमें वो क्या बता रहे हैं? लुईस फिशर को क्या बता रहे हैं कि उसके अंदर ब्रिटिश डिपार्चर के अंदर जो चंपारण एपिसोड था, वो टर्निंग पॉइंट था। चंपारण एपिसोड क्या था? टर्निंग पॉइंट इज द लाइफ ऑफ गांधी जी। करेक्ट? हाँ जी, इतना हो गया था। अब शुरुआत होती है, एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, जो मुझे याद रखना है। ये नाम ना अच्छे से लिख के रख लो। राजकुमार शुक्ला वो कौन है? एक पेजेंट है। पेजेंट किसे बोलते हैं? एक तरह के फार्मर को बोलते हैं। कहां के फार्मर हैं? ये फार्मर है चंपारण बिहार के फार्मर हैं। वो क्या करते हैं? वो गांधी जी को कहां लेके जाना चाहते हैं? बिहार, चंपारण। क्यों लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां जो प्लाइट है शेयर क्रॉपर्स की, वो दिखाने के लिए। प्लाइट शेयर क्रॉपर्स की, ठीक है। अब राजकुमार शुक्ला की आदत कैसी है? राजकुमार शुक्ला के साथ एकदम से जाने से तो गांधी जी मना कर देते हैं, लेकिन वो क्या करता है? वो रेजोल्यूट है, उनके अंदर टेनेसिटी है, और टेनेसिटी है, वो पीछे लगे रहते हैं। ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, फॉलो करते हैं, और फाइनली क्या कर लेते हैं? गांधी जी को कन्विंस कर लेते हैं। राजकुमार शुक्ला क्या कर लेते हैं? गांधी जी को क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? बताओ मेरा बच्चे, क्या बताओ क्या कर लेते हैं? कन्विंस कर लेते हैं। कन्विंस कर लेते हैं बिहार जाने के लिए। क्या यहां तक किसी को भी बोलने में, लिखने में, समझने में दिक्कत आई? एक बार सब एक साथ दिल भेज के मुझे बता दो, एक साथ सब लोग दिल भेज के मुझे बता दो कमेंट में, सब एक साथ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं अपने सभी छोटे बड़े बहन भाइयों को जो भी 12th के, बुला लो उन्हें, कहना ये चैप्टर मस्ट है, एग्जाम में इसको बिना करे मत जाना। और आज मैं तुम्हें ये चैप्टर ना पक्का करा के रखूंगा। इससे आसान वे में तुमने कभी नहीं सीखा होगा। ये तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। आ जाओ। हाँ चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यहां तक पूरी बेस तैयार है हमारी। अब होगा क्या क्या? गांधी जी जा रहे हैं राजकुमार शुक्ला के साथ, कंधों से मिलते, वो क्या क्या, वो कौन सा गाना गांधी जी का, मुन्ना भाई मूवी में कौन सा? अपनी छाती तीसरे चले तो सीना तान के वंदे मातरम, ऐसे करके ना कुछ। हाँ? एक गोल ऐनक पहन के धोती चले वो सीना तान के, हाथ में लेके लाठी लेके ऐसे कुछ करके। आई डोंट नो द लिरिक्स एक्चुअली, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी कहां जा रहे हैं? राजकुमार शुक्ला और गांधी जी अब जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं जी? कहां जा रहे हैं जी? वो जा रहे हैं चंपारण। चंपारण जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं जी? चंपारण जा रहे हैं। चंपारण जा रहे हैं। अब चंपारण जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? वो पहले पहुंचते हैं पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां नहीं होते। गांधी जी को वहां के जो नौकर होते हैं सोचते हैं कि ये छोटी जाति के हैं, और उनको पानी के कुएं तक में हाथ नहीं लगाने देते, पानी तक पीने नहीं देते। और वो फिर वहां से कहां चले जाते हैं? फिर मुजफ्फरपुर जाते हैं। जेबी कृपलानी जो कि प्रोफेसर होते हैं, गांधी जी उनसे मिलते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं, तारीफ करते हैं कि ही इज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर दो, ही हेल्प्ड मी, और उन्होंने पूरा मामला समझाया, मुझे शेल्टर दिया, और ये डरे नहीं। तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। गांधी जी मुजफ्फरपुर जाके जेबी कृपलानी की तारीफ करते हैं। मुजफ्फरपुर से फिर चंपारण जाते हैं, और फिर मोतिहारी जाते हैं। ये पूरी उनकी ट्रेवलिंग हो रही है गांधी जी की। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि राजकुमार शुक्ला लेके जा रहे हैं। राजकुमार शुक्ला क्यों लेके जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्लाइट, टू सी द प्लाइट ऑफ द शेयरक्रॉपर्स, टू शो द प्लाइट ऑफ द शेयरक्रॉपर्स इन फैक्ट टू गांधी जी। इसलिए तो जा रहे हैं। हाँ जी सर, इसलिए जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है मामला? अब क्या है मामला? आ जाओ, आ जाओ, अब आगे आ जाते हैं। हाँ जी, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? गांधी जी गोज मुजफ्फरपुर, मेट जेबी कृपलानी जो कि गवर्नमेंट को प्रोफेसर हैं। ही रिब्यूक्ड लॉयर्स फॉर हाई फी। गांधी जी को वहां जाके पता चलता है कि जो वहां के लॉयर्स थे, जो कि इंडियन ही रहे थे, वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे। जो वहां के बेचारे पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, केस लड़ने के लिए। जो भी केस चल रहा था, क्या केस चल रहा था अभी पता चलेगा। कि लड़ाई क्या थी, क्या झगड़ा था, अभी पता चलेगा। झगड़ा किसका था? जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो जो जमीन के मालिक थे, जो लैंड लॉर्ड थे, और जो शेयर क्रॉपर थे, उनके बीच की लड़ाई थी। ठीक है, इतनी तो कहानी थी। हाँ जी, इतनी कहानी थी। अब गांधी जी उनको रिब्यूक करते। गांधी जी खुद एक लॉयर थे, जो कि साउथ अफ्रीका से एक लॉ करके आए थे। तो गांधी जी उनको रिब्यूक, वर्ड यूज करना है रिब्यूक, तुम भी लिख दो, गांधी जी रिब्यूक लॉयर्स। उसके बाद फॉर चार्जिंग हाई फी एंड प्रेज जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को वो बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी गांधी जी क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? ग्रो 15% इंडिगो ऑन लैंड एंड पे रेंट। अब प्रॉब्लम क्या है वो हमें समझनी है। इंडिगो की खेती है। चंपारण में हो क्या रहा था उस टाइम पे कि इंडिगो की खेती करने को कहा जाता था किसानों से, भारतीयों से, और कहा जाता था जो भी इंडिगो की खेती करोगे उसके 15% हिस्से पे तो तुम्हें इंडिगो उगानी पड़ेगी। जो भी जमीन होगी उसके 15% हिस्से पे इंडिगो उगानी पड़ेगी, और वो सारी तुम्हें दे देनी है किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको? ब्रिटिशर्स को। एज अ कैसे? ऐसे एज अ पार्ट ऑफ रेंट, रेंट के तौर पे तुम्हें दे देनी। ये पूरा एग्रीमेंट चल रहा था। ये क्या चल रहा था? पूरा एग्रीमेंट चल रहा था, ठीक है। अब ये ब्रिटिश का रूल था, ये इनका रूल था कि भाई तुम्हें इसको लैंडलॉर्ड को दे देनी है 15% पे इंडिगो उगाना है, और सारा तुम्हें दे देना है। अब क्या हुआ था जर्मनी के अंदर? अब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो शुरू हो गया था। कौन सा? सिंथेटिक। सिंथेटिक जो कि बिना उगाए ही बनाया जा सकता था, आर्टिफिशियल समझ सकते हो। सिंथेटिक इंडिगो आ गया। तो अब इन्होंने क्या कहा? अब जो ब्रिटिश लॉ था वो ये था, ये बनाया गया लैंडलॉर्ड के लिए कि भाई अब क्या होगा? अब तुम इंडिगो की तो खेती करो मत, लेकिन क्योंकि यार तुम्हें 15% जो हमने ये तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें हमें क्या देना होगा? एक कॉम्पनसेशन देना होगा। तुम्हें कॉम्पनसेशन पे करना ही पड़ेगा। कॉम्पनसेशन पे करना होगा, जो कि बहुत ही गलत था। कि क्यों कॉम्पनसेशन पे करेंगे अगर आप नहीं करवाना चाहते तो? ये कॉम्पनसेशन तुम्हें पे करना पड़ेगा। ये पूरा मैटर था, ये पूरा मैटर था नील की खेती। इसलिए चैप्टर का नाम इंडिगो है, ठीक है। टू ग्रो 15% इंडिगो ऑन लैंड और पे एंड पे रेंट। गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश एसोसिएशन। अब गांधी जी मामले को समझने के लिए ब्रिटिश एसोसिएशन जाते हैं। नॉट गिवन इन्फॉर्मेशन, कॉलिंग हिम एज एन आउटसाइडर। बट ब्रिटिश एसोसिएशन में गांधी जी को क्या कहा जाता है? कि वी कैन नॉट गिव यू इन्फॉर्मेशन एज यू आर एन आउटसाइडर। आप एक आउटसाइडर, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ही वाज आस्क्ड टू लीव चंपारण एंड समन्ड लेटर। उनको कह दिया गया कि तुम चंपारण छोड़ दो। गांधी जी को कहा गया और कहा, और बाद में उनको एक समन भी जारी कर दिया गया।
और समन जारी कर दिया गया। गांधी जी ने कहा ठीक है, समन जारी किया है, ठीक है, मैं कोर्ट में आ जाऊंगा। पीपल सपोर्टेड गांधी जी, मेड अथॉरिटी नर्वस, रिलीज्ड हिम। अब गांधी जी कोर्ट में होते हैं, वहां पे लोग गैदर्ड हो जाते हैं, गांधी जी के साथ जितने भी सपोर्टर होते हैं, ऑल द पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के सामने सब इकट्ठे हो जाते हैं, और द अथॉरिटी एंड दे मेड अथॉरिटी नर्वस, और वो सारी अथॉरिटी को नर्वस फील कराते हैं। जज कहता है गांधी जी से कुछ संभालो, तो गांधी जी बाद में क्या कहते हैं, गांधी जी हेल्प हिम टू सेटल डाउन द क्राउड, क्राउड को सेटल डाउन कराने में गांधी जी हेल्प करते हैं, और गांधी जी से कहा जाता है कि आपको हम बेल दे देंगे, यू कैन अप्लाई फॉर द बेल एंड वी विल रिलीज यू। गांधी जी को कोर्ट कहता है कि हम आपको बेल दे देंगे, आप बेल के लिए अप्लाई करो। तो गांधी जी कहते हैं आई विल नॉट अप्लाई फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बेल एंड यू हैव टू रिलीज मी विदाउट अप्लाइंग फॉर बेल। और ये कहने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम एट दैट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल that someone was released without bail, without bail के ही किसी को रिलीज किया गया था। that was the aura of Gandhi ji that time, and that happened because of the support and unity of the people of India। आ जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस सक्सीडेड, पहली बार सिविल डिसोबीडियंस हुआ कि जो कानून का कहा माना नहीं गया, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो आ जाते हैं आगे। गांधी जी मेट सर एडवर्ड गेट, मेरा कमीशन। गांधी जी फिर सर एडवर्ड गेट से मिले, एक कमीशन बनाई गई इस मामले को समझने के लिए, इसको सोल्यूशन निकालने के लिए। गांधी जी एंड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पेजेंट्स, चंपारण टोटल लेसन ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट। अब क्या हुआ कि एक कमीशन बना दी गई और कहा गया कि भाई अब 50% जो कंपनसेशन था वो हम दे देंगे, पूरा 100% तो नहीं देंगे, और इस पे गांधी जी राजी भी हो गए, और इस पे गांधी जी राजी हो गए। ठीक है, अब इस तरह से फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेके। तो दोस्तों इस चैप्टर में मेन पॉइंट तो यही था कि गांधी जी ने किस तरह से चंपारण एपिसोड को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा। तो इसमें आंसर क्या होगा, गांधी जी टोल्ड या कॉल्ड चंपारण एपिसोड एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, एज इट वाज द फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस हैपेंड, सिविल डिसोबीडियंस अचीव्ड। ये पहली बार हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी बात नहीं मानी गई थी। और ये सारे सिनेरियो आप लोग आराम से लिख सकते हो, आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आज